इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। इतना एक क्वेश्चन था मेरा। जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमारे पास नरेंद्र जी हैं और ये सलीम वास्तविक जी हैं फिर से। और सलीम भाई कैसे हैं? बढ़िया जी, आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया हूँ। और स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ बढ़िया। तो मैं दोबारा इसलिए आया हूँ, मेरा आपसे वादा हुआ था, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपके एक वेद के अंदर नास्तिकों को मार डालने का, काट डालने का, फूंक डालने का आदेश है या नहीं है। तो आपने इनकार किया कि ऐसा नहीं है कहीं पे भी। मैंने कहा अगर हुआ तो बोले जो आप कहोगे हम करने को तैयार है। यह आपकी बात थी, मुझे उस वक्त याद नहीं था। मैं अभी भी आना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक साथी बार बार मुझे कह रहे थे कि आप एक बार जरूर जाओ, तो मैं आया हूँ। क्योंकि जिस आदमी को अपने वेद का ही नहीं पता कि उसके वेद में ये लिखा है या नहीं लिखा है, उससे बहस करना मूर्खता है। और क्योंकि वो जब इतना जानता ही नहीं है तो उसको फायदा क्या कहने का। आप ये दावा करते हो कि आप पूरे वेद जानते हो, तो अब आप अथर्ववेद का 15, 12, 62 खोल दो और पढ़ के लोगों को सुना दो। आप ही दिखा दीजिए, है आप ही दिखाइए, मंत्र पढ़िए 15, 12 नहीं, तो आपने मेरे सुना पास कोई है अरेंजमेंट नहीं होता दिखाने में। 15, 12, 62 सुना है, मैंने पढ़ के देखा है सब कुछ। जहाँ से पढ़ा है वो लिंक है तो अड़ते रहो अपनी बात को। नहीं, ये बात गलत है। आपने जो लिंक शेयर, जहाँ से पढ़ा है वो शेयर कर दीजिए। कहीं से तो पढ़ा होगा ना, कोई ऐसे नंबर बता दिया है। अरे सुनो तो सही, मैंने आपको नहीं, नंबर बता दिया है। हम कुछ दिखाएंगे, आप कहोगे कि फलाना भाषा दिखाओ, फलाना वो दिखाओ, नकली दिखा रहे हो, नास्तिक लिखा रहे हो। अच्छा ठीक है नटराज जी रुक जाइए, हम दिखाते हैं। एक बार बताइए 15 क्या? 15, 12, 62। तो 15, 12, 62 अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, तो कांड 15 सूक्त 12 और मंत्र कौन सा चुने? आप खाली 15, 12, 62 भर के खोल दो। वो अरे सलीम जी, आपका दिमाग ठीक है या नहीं है? सलीम जी, आपका दिमाग ठीक है? हमेशा की तरह आज भी खराब तो नहीं है सर? हाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाइए ना। अरे नटराज जी रुकिए ना, नटराज जी रुकिए। मैं देख रहा हूँ नटराज जी, मैं वही देख रहा हूँ। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं ना 15, 12, 62 की बात कर रहे हैं अगर ये, तो सबसे पहली बात यह है कि कांड जो अथर्ववेद का जो कांड है 15 है, सूक्त 12 है और मंत्र जो है मात्र 11 है। अब ये 62वां मंत्र कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं? मैंने इनको वो लगा दिया 15, 12 है नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे लो देख लो यार, बेवकूफ आदमी जैसी बात करते रहते हो आप। एक तो खुद पढ़ के कुछ नहीं आते और हमारा दिमाग चाटते रहते हो आप। यही सबसे बड़ी बीमारी है आपकी। इतना बड़ा दिमाग भी नहीं। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास पड़ी हुई है सर, मैं ये क्रोम टैब में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कांड 15 यहाँ मैंने सर्च किया, कांड 15 सर्च किया, सूक्त मैंने 12वां सर्च किया, मंत्र मैंने देखो ये 11 ही मंत्र है, तो इसमें 62वां मंत्र कहाँ से ले आऊं मैं? बताओ जरा, हवा में से लाऊं मैं 62वां मंत्र? अथर्ववेद का खोल रहे हैं आप। अरे बेवकूफ आदमी, पढ़े लिखे हो कि नहीं? ये अथर्ववेद के कांड ऊपर नहीं दिख रहा क्या? सलीम भाई बेवकूफों जैसी हरकत करते हो। बोले गुरु
दूसरे की भी समझ क्या रहे हैं। चीज कह ज्यादा रहे हैं? बुद्धिमान नहीं बनाया जा करता तेज बोलने वाला, और ज्यादा बोलने वाला बुद्धिमान नहीं होता। नहीं तो सुनने मैं वाला बुद्धिमानी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आपने कहा 15 12 62, तो भाई 15 12 62 में तुम्हारे खोजूं कहाँ पास से जब 62 है कंप्यूटर ही नहीं है। तो। अरे रुको तो, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, अभी 1 मिनट के अंदर सर्चिंग में डाल लो अथर्ववेद 15 12 12 62 अरे और महाशय, मैं यहाँ पर अरे अथर्ववेद ही मूल खोल के मंत्र खोल बैठा रहे हूँ। हैं हम कोई, पूरा ये वो तो करेक्ट अथर्ववेद का पूरा खोल के बैठे आप हैं। साइट के लिंक थोड़ी खोल देंगे जो आप पढ़ते हो इधर उधर के उनका। हम जो मूल अथर्ववेद का जो साइट है ना, हम वही खोल के बैठे हैं। आपको किसी ने चेप दिया है फिर से, पढ़ के तो खुद कुछ आते नहीं हो और दूसरे का दिमाग खाते हो। पिछली बार भी बिना पढ़े आ गए थे, आज इस बार भी बिना पढ़े आ गए हो। यार सलीम चलो भाई, क्या फोटो बच्चों को निकाल बेइज्जती क्यों के, करवाते हो यार फोटो अपनी? ही दिखाऊं तुम्हारे को निकाल के, क्या चीज? फोटो ही दिखाऊं तुम्हारे को, किसी तरह शेयर कर दोगे फोटो? अगर मैं फोटो उठा के लाऊं फिर बताना कि वो गलत है क्या। मुझे आपके फोटो से लेना देना है कि मुझे जो यहाँ पर जो मूल वेद है मुझे उससे लेना देना है? वो यार साबित करना पागल कि वो आदमी हो वेद क्या के आप? अंदर है या आप नहीं, वो पागल तो साबित नहीं हो करना। ना सलीम भाई? आप पागल तो नहीं हो ना? कह रहे भाई फोटो अगर दिखा दूं? यार कोई फोटो देख के 4 वेद बार पड़ता है क्या? कहने का पागल पागल हूं तो क्या मैं पागल हो जाऊंगा? हाँ लगते तू तो हो बोल मुझे तो पागल। सकता है पागल, बार बार किसी को पागल कहने वाला। नहीं, आप पागल लगते हो मुझे यार। ढंग का रेफरेंस नहीं लेके आया यार। आप खुद सोच के देखो, आपने कहा 15 12 62। भाई ये देखिए, थोड़ा कायदे में बात करिए ना। ये देखिए, मुझे कांड दिक्कत नहीं 15, होगा यहाँ, सूक्त ये 12 यहाँ इतना और मंत्र पेशेंट मात्र 11 है, तो मैं 62वां मंत्र कहाँ से ले आऊंगा? जरा बताइए मुझे। जब 62 मंत्र है ही नहीं 15 12 में, तो फिर मैं 62वां मंत्र कहाँ से लाऊं? आपको उल्टा पुल्टा कोई कुछ भी पढ़ा देता और बेवकूफों की तरह डिबेट करने चले आते हो आप। चलो ठीक है, फिर अब वो लेके आएंगे कुछ हाथ में लेके क्या हो गलती गया यार? की पिछली बात बार भी नहीं थूक के चाट लिया, इस बार भी थूक के चाट रहे हो आप। कुछ पढ़ के नहीं आते हो यार सलीम भाई। बिना पढ़े मत आया करो मेरे यहाँ। तुम लोग, ये मेरे ख्याल से थूक के चाटने की आदत तुम लोगों की है। वो तो तुम्हें आपकी है तजुर्बा ना, तभी तो आप गलत रेफरेंस दूसरे लेके लोग आते हो यार। पता 15 था 62 15 12 ऐसे 62 शब्द क्या होता इस्तेमाल है? करते हो, है ना? 15 12 तुम ये 62 क्या होता है? सोचते हो आप कि खुद तुम बहुत देखो ना। बड़े दिमागदार हो गए ऐसे शब्द बोल के। सुनिए ना सलीम भाई, देखिए वो यहाँ पर सुन ये ही रहा 20, हूँ मैं, तुम अपने आप आप को खुद खोजो ना। पता नहीं सुनो, क्या मान के हल्ला बैठ नहीं, गए। सुनो, हल्ला बहुत करते हो आप गलत रेफरेंस दोगे तो ऐसे ही आपके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा आपका। कभी तो ढंग का कुछ रेफरेंस लेके आओ, ढंग का कुछ पढ़ के आओ यार। क्यों बेइज्जती करवाते हो अपनी? पिछली बार भी आपने बेइज्जती। अरे आप म्यूट हो, काहे चिल्ला रहे हो? एनर्जी काहे खत्म कर रहे हो? म्यूट हो यार। सलीम अंकल म्यूट हो। अरे सलीम अंकल म्यूट हो मत, एनर्जी खत्म करो, चुप हो जाओ, म्यूट हो आप। सलीम अंकल वो चुप हो ज्ञान जाओ। से भी म्यूट हैं, वो ज्ञान से भी अपने म्यूट हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सलीम जी कि आपने जो रेफरेंस दिया ना 15 12 62, अथर्ववेद में 15 12 और 62 है ही नहीं, 15 12 11 तक ही है। यानी कि अथर्ववेद में जो मंत्र संख्या है ना वो मात्र 11 है। आप हर बार, इस पिछली बार भी अपनी हंसी करवा के गए थे और इस बार भी अपनी हंसी उड़वा के गए। मतलब आपको यार कुछ आता जाता क्यों नहीं है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्या आदमी है यार ये नटराज जी। ये कहाँ से आते हैं ये? यार बताइए, ये नास्तिकों का भी नाम डुबो रहे हैं। 15 12 62। कुशवाहा जी, अगर अनुमति तो इस्लाम पर भी इनसे प्रश्न होता जाए। नहीं है नहीं कि नहीं, नहीं? वो इस्लामिक नहीं है, वो इस्लामिक नहीं है। नहीं, ये अच्छा, मुस्लिम ये तो इस्लामिक न्यूज नहीं। में, नहीं न्यूज में पोल खोल चुके हैं इस चीज की। अच्छा, वो नहीं है। जब नहीं, 15 नाम तो बाद इस्लाम का ही रखे हैं। सलीम तो कोई मुस्लिम ही होता है। नहीं, एक्स मुस्लिम है ये, एक्स मुस्लिम। अच्छा, ठीक। अब क्या बोलूं मैं इनको। अच्छा, सनातन निविल जी भी आ गए हैं। तो नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे अभी कुशवाहा जी, तो मैं मेरे को ना बड़ी मस्त चीज मिली, पता है? जब इसने कहा 15 12 62, तो दिमाग तो मेरा भी खराब हुआ कि ऐसा सुना तो नहीं कुछ। तो मैंने ना इसके कहने पे गूगल कर लो, मैंने गूगल करा, ठीक है। मैंने लिखा अथर्ववेद 15.12.62, तो पता है वहां क्या लिखा है? इट लुक्स लाइक देयर आरंट मेनी ग्रेट मैचेस फॉर योर सर्च।
जब है नहीं तो कहाँ से आएगा यार, ये बेवकूफ आदमी है, पूरा का पूरा अनपढ़ है। नहीं, मुझे लगा किसी एच विल्सन फिल्सन के नाम पे किसी ने कुछ पेड़ रखा होगा, कुछ होगा, कुछ तो आए, कुछ भी नहीं आया। नटराज जी आप कहते नहीं, मैंने हो कि ये मैंने बंदा तो गीता प्रेस का भी भेजा और मैंने कहा ये संस्कृत वाला दिखाओ कहीं है ही नहीं है 15-12 बार। कुछ भी यार गपोड़ देते हैं ये भैया आके। 11 ही मंत्र है यार, और अथर्ववेद का 15-12-62 चेप रहे हैं। उल्लू समझ रखा है लोगों को। दरअसल 9 से ऊपर हो गया है, पीने का खाने का टाइम हो गया है, इसलिए कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और पता है बंदा कितना। हाँ जी बोलिए मिस्टर बी जी। हेलो, हाँ बोलिए सर। क्या हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हमें बस ये जानना था कि जैसे कि आप लोग जो विषय पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा बोला कि ये वेद में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपने पता नहीं किस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर चिपका दिया, जो भी है, तो कैसे मान ले कि सत्य है? तो आप झूठा साबित कर मान ली दीजिए थी सर। आपने? नहीं 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 ठीक है, मैं आप सही वाला दिखा दीजिए सर, मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि हमने जो वेबसाइट दिखाई है वो वेबसाइट गलत है और मैंने किसी भी वेबसाइट की दिखा दी है, तो आपके पास जो वेबसाइट पड़ी वही दिखा दीजिए। नहीं तो फिर अगर ऐसा हुआ लेकिन ना आप तो तो फिर लेकिन आप तो रुकिए जरा, सुनिए मिस्टर बी जी, मिस्टर बी जी, मिस्टर हाँ, बी जी, देखिए कोई भी चीज अगर बात करनी है ना सर, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, हलवे में बात नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर कोई वैलिड रेफरेंस है तो आप रेफरेंस देके बात करिए, अनावश्यक समय मत खराब करिए, ठीक है? नहीं, बात आपके ये पास नहीं है, रेफरेंस बात है? ये है किस चीज का रेफरेंस? आपके पास रेफरेंस है सर? रेफरेंस है अथर्ववेद 15-12 या नहीं? अथर्ववेद 15-12-62 का रेफरेंस है आपके पास? अरे भाई तुम रुको जरा, हमें अथर्ववेद 12%, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो दिखा रहे हो वो चीज उसकी कोई ऑथेंटिसिटी आपकी है आवाज क्या? नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ बिल्कुल है आप ना, जो दिखा रहे क्यों नहीं है, बिल्कुल। कै- एक बात बताइए बताइए, अथर्ववेद में जब अथर्ववेद में 15-12 में मात्र 11 ही मंत्र हैं, तो 62वां मंत्र किसके बाप ने हगा भाई? भाई तो हमने आपके पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है सर। नहीं, कॉमन सेंस क्या होता है? नटराज जी, इट हैज कॉमन ये सेंस। यार बगा दे कॉमन यार, सेंस क्या होता है? सुनो सर, अरे मिस्टर बीन जी, कॉमन सेंस होता है सर, क्या बात कर रहे हो सर? कॉमन सेंस क्या होता है सर? कॉमन सेंस होता है मेरे भाई, बिना कॉमन सेंस के आप इंसान नहीं रहते। आप कह रहे हो कि हम जो दिखा रहे हैं उसकी क्या प्रामाणिकता है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। तो मैं यही करता ना, एक टेररिस्ट आप कह रहे हो ना कि हम जो दिखा रहे हैं उसकी क्या प्रामाणिकता है, तो उसकी प्रामाणिकता है सर, उसकी 100% प्रामाणिकता है। इसलिए प्रामाणिकता है क्योंकि ये हमारे गुरुकुलों। अरे बता रहे हैं ना भैया, मुंह तो बंद करो तब तो बताएं। एक बात बताओ, आप जो कहोगे वो हम प्रमाण मान लें, और हम जो वेबसाइट दिखा रहे हैं वो हमारे आचार्यों ने तैयार की है, जो वेदों के अध्ययन करने वाले जो आचार्य हैं, तो आचार्यों के द्वारा तैयार की हुई वेबसाइट हम नहीं माने, हम लकड़बग्घों के द्वारा तैयार की गई वेबसाइट को सही मानेंगे? जो ये कह रहे हैं कि अथर्ववेद के 15-12 में 62 मंत्र होता है, जबकि मंत्र 11 ही होता है। क्या यार, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई करे हो यार मिस्टर बीन भाई की, बस एम ही आके मुंह उठा के चले आए बात करने के लिए। कुशवाहा जी इनसे ना एक ही बात पूछिए। अरे रुकिए 2 मिनट रुकिए प्रभु, 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट रुकिए। हाँ कुशवाहा जी, अगर ये कह रहे हैं कि हम जो दिखा रहे हैं ऑथेंटिक नहीं है, तो भैया अथर्ववेद 15-12-62 का जो लिंक आप दिखाओगे वो हम खोलेंगे। दिखाइए 15-12-62, दिखाइए। हाँ दिखाओ तो सही, जो आप दिखाओगे वही दिखा देंगे हम। जो आप ढूंढ के लाओगे 15-12-62 अथर्ववेद हम दिखाएंगे। दिखाइए 15-12-62। हमारी ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, हमारे आचार्यों ने या जिसने भी वेबसाइट तैयार करी है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपकी है। आप जो ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं वहां से अथर्ववेद 15-12-62 लाइए, हम दिखाएंगे। लाइए। हो गया तुम्हारा, हो गया बोल के मैं बोलूं? ठीक है, बोलिए मत, लाइए, लिंक दीजिए, हम दिखाएंगे। बोलना नहीं है, अब आप दिखाइए।
अरे भाई तुम्हारे मेरे पास तो कुछ अरे भाई आपका प्रश्न गया तेल लेने, हमारी प्रमाणिकता तब आप पूछ सकते हो ना जब आपके पास उससे प्रमाणिक सोर्स है हो। अगर आपके पास है तो दिखाइए, नहीं है तो चुप रहिए। अरे भाई आपके पास है ही नहीं कुछ तो दिखाओ ना यार। अरे रुको 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 रुको, बिन भैया टाइम मत खराब करो यार। अरे सुनने यार, सुन लो यार भाई, बिन भाई टाइम मत खराब करो, है ना। अगर कोई प्रमाण वमाण है तो बात करो, नहीं तो निकल लो। नहीं क्या प्रमाण मुंह चलाओगे अभी मतलब का? 15, 12, 62 आप दिखाइए हमको, अन्यथा निकल जाइए। 12-62 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? बात ये है। अरे 100% सत्य है, 100% सत्य है। तुम्हारे में दम है भाई ना, सुनो, तुम्हारे में दम हो तो तुम जाकर इग्नोर करके दिखाओ हमको। तुम बताओगे हमको कि क्या सही है क्या गलत है यार? क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं कुछ दिमाग माग है? कभी कह रहा है कि कॉमन सेंस क्या होता है, कभी कह रहा है कि प्रमाण क्या होता है। यार हम बैल से बात कर रहे हैं क्या? अरे कोई भी आचार्य, अरे भाई आक्षेप आपने लगाया है, सुनिए, आक्षेप आपने लगाया है ना। अरे रुक जाइए, तो ओनस भी आपके ऊपर है हमें गलत प्रूव करने का, करिए ना गलत प्रूव। आपने आरोप लगाया है कि हम गलत हैं तो प्रूव करिए। मतलब आरोप भी तुम लगाओगे और तुम्हारे आरोप को सिद्ध भी हम करेंगे। सलीम वास्तविक ऐसे ऐसे गधों को बेचता है, बताओ। नहीं मैं बस ये पूछ रहा हूँ, आरोप भी तुम लगाओगे। ये स्तर है क्या? ये स्तर नास्तिकता का? नहीं नटराज जी, ये कैसा वाहियात लॉजिक है? बहुत लॉजिक है। मैं किसी टीचर के पास यहाँ पे पसीना निकल गया रीजनलिटी का। अरे नास्तिक वजह से बात कर रहे हो। बात ये है कि तुम्हारे जो आचार्य बोल देंगे। चलो मैं बताऊं आपको ऑथेंटिसिटी। टेल मी ना, हाउ विल आई ट्रस्ट दैट योर आचार्य हैज रिटन? तो कल को कोई भी आचार्य लिख देगा कुछ भी, सच मान लेंगे। अरे तो आप लाओ ना सही फिर। कहीं के आचार्यों की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जैसे लकड़बग्गे की बात मानेंगे हम लोग? क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो यार? जो वेदाचार्य उन्हीं की तो बात मानी जाएगी ना, तुम्हारी बात मान लें? अरे कौन वेदाचार्य भाई? तुम्हारे पास कौन से गुरु आ गए? तुम तो कुछ तुम्हारे पास कौन से वेदाचार्य है? तुम्हारे पास कौन से वेदाचार्य नहीं? तुम्हारे पास कौन से वेदाचार्य है कि जो तुम इसको इग्नोर कर रहे हो? कौन से वेदाचार्य है तुम्हारे पास? देखो भाई मेरी बात सुनो, सीधी सीधी बात है, मुझे तो कुछ पता नहीं। भाई देख भाई, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। सुन पहले, भाई मत बोलियो, भाई मत बोलियो, भाई मत बोलियो। अरे भाई सुन, तूने कह दिया ना तुझे कुछ नहीं पता, तूने कह दिया ना तुझे कुछ नहीं पता। जब तुझे कुछ पता नहीं तो क्यों भौंक रहा है? पता कर पहले। खुद कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी भौंक रहा है। सुनो, बिना ज्ञान के जो भौंक रहे हो तो आप हो, क्या नाम है? अरे नटराज जी रुको, वो रंभाती रहती है, रंभा रहे हो यार। अगर तुम्हें हमारी बात गलत लग रही है तो काटो हमारी बात को, बस। तुम्हारी बात काट तो रहे हैं, तुम सिद्ध करो तुम जो कह रहे हो सत्य है। चलो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम आचार्यों की बात मानते हैं। अच्छा ठीक है, विज्ञान बिल्कुल आचार्य ने जो लिखा वही सत्य है। कहाँ तुम भी आचार्य बन जाएगा, मैं भी आचार्य बन। इसको पता नहीं है आचार्य कैसे बनते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार रुक जाओ यार, रुक जाओ यार। अरे काम मूड लगा रहे हो यार। अरे नहीं, एक बार विज्ञान दर्शन को बोल जाओ यार नटराज जी, थोड़ा रुको भाई। आचार्य बन के मैं बोल दूंगा यही सच है तो मान लोगे? अरे तो बता रहा हूँ ना मैं, अब आपने सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप मुंह अपना बंद ही नहीं रखोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? बताओ। तुम चार पास है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी? तो मुंह किसका बंद है समझना चाहिए। तो अब आप या तो अब आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। मत खेलो। एक बार मुझे अपना प्रश्न, मुंह बंद कर, पहले चुपचाप सुन। ये रैशनल। अबे यार इससे ज्यादा मूड मत लाया करो, कोई सबूत नहीं, चूतियों की तरह बातें कर रहा है साला। रुको। 2-4 गाली दे के भगाया करो इनको, ये इस तरह इनका नास्तिकों का। नटराज जी, ये कुछ ऐसा है, हमने काले रंग को ये कहा कि ये रंग काला है क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमको समझाया था कि ये रंग काला है। ये आदमी आया, ये कह रहा है कि तुमने ये कैसे कह दिया कि ये रंग काला है, इस बात की क्या प्रमाणिकता है? तो भाई अगर हमने बताया कि रंग काला है गलत है, तो तू बता वो काला नहीं है, कैसे नहीं है? नहीं सुनो, कितना बेवकूफ है व्यक्ति। ये कह रहा है कि आचार्यों की बात, किसकी बात मानेंगे भाई? आचार्यों की बात नहीं मानेंगे तो। और रही आचार्यों की बात, तो अभी मैंने जो ये भाष्य दिखाया है ना, ये भाष्य है आर्य समाज का, और आर्य समाज आचार्यों ने ये भाष्य किया है। बिटनी का निकालिए, ग्रिफिथ का निकालिए, मैक्स मूलर का निकालिए, साइंड का निकालिए, किसी भी 11-12-62 नहीं है। हाँ 11-12-62 है ही नहीं।
11-12 62वां मंत्र है ही नहीं, तो क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो यार। हम यहाँ पर सुनो, आराम से सुनो मिस्टर बिन भाई, हम यहाँ पर किसी की भी दिखाएंगे ना, अभी हमने जो दिखाई है मैंने बता दिया कि ये आर्य समाज का है, ठीक है, आर्य समाज का वेद भाष्य है, या अच्छा, किसी भी समाज का, आर्य समाज के कुशवाहा जी, विद्वानों की तरफ से किया गया है। अरे रुक जाओ यार एक भाई, मेरे करेक्शन को है, बीच में मत करेक्शन बोला है, करो, सब करेक्शन लोग है। बीच में बोल अरे कर लो सुनो, कर लो। करेक्शन है, 11-12 नहीं, 15-12-62। सॉरी 15-12-62 जो है। तो भाई चाहे हम किसी का भी वेद भाष्य उठा लेंगे ना, या वेद भाष्य नहीं भी उठाएंगे, तो भी जो सलीम जी जो कोट कर रहे थे 15-12-62 वाला, तो वो 15-12-62 जो है ना, वो है ही नहीं। यानी कि 15-12 तो है, लेकिन 62वां मंत्र नहीं है, उसमें सिर्फ 11 मंत्र हैं। तो समझने वाली बात यह है, क्यों आप बेवकूफ़ों की तरह कह रहे हो कि आप जो दिखा रहे हो उसकी प्रामाणिकता क्या है। भाई उसकी प्रामाणिकता यही है कि हम किसी भी भाष्य को उठा लें या कोई भी वेद उठाए किसी के भी भाष्यकार का, तो उसमें वो मंत्र रहेगा, तब ना उसकी प्रामाणिकता और गैर प्रामाणिकता की बात करेंगे। क्यों बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो और बच्चों जैसी लड़ाई लड़ रहे हो यार। कुछ ढंग के प्रश्न करो, थोड़ा लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ा लिखा बंदा बात कर रहा है, बच्चे जैसी बात करते हो यार। अभी एक मिनट मिस्टर बी, आप कोई ढंग का प्रश्न पूछेंगे या आपका यही प्रश्न है, बताइए एक बार, तो दर्शक भी देखें आज कॉमेडी। ओके, तो आप खुद आपने सोचो क्या ना बोला है? कि जब जो कोट, सुनिए मैं बता रहा हूं कि सलीम जी ने जो प्रश्न किया था ना, सलीम जी ने कहा कि 15-12-62 चेक करिए, तो हमने भाई सलीम एक गया वेद ले भाष्य, हमको सलीम से कोई लेना नहीं है, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक क्यूरियस व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो आप जो बोल रहे हो कैसे क्यूरियस उसको नहीं मालूम है चूतियस सच है? व्यक्ति हो तुम, क्यूरियस नहीं हाँ? चूतियस व्यक्ति हो, हाँ? क्यूरियस नहीं हो तुम, ओह, चूतियस व्यक्ति हो, अपना चूतियस, परिचय दे रहे हो क्या? तुम चूतिया अरे आदमी यार हो, कुशवाहा जी टाइम नहीं पास तुम कर रहे हैं चूतिया यार, आदमी कहाँ हो, देर निकल तक यहाँ से से। बात कर रहे हैं। बताइए प्रमाण ऐसे आदमी नहीं, कुछ पता नहीं, क्यूरियस व्यक्ति है। इसमें दो आईक्यू के नास्तिक आते हैं। देखो इसको आइडिया इन्होंने जो नहीं है बात, आज यहाँ इसको आइडिया। तो बुलाओ भैया। किसको बुलाए? कैलाश कैलाश मालवी जी। बात करो भक्तों। अरे ठीक है, कैलाश जी, गाना हेलो। बजा, डीजे वीजे में हाँ बैठो। जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, वो अथर्ववेद का जो बता रहे थे ना, वो आपकी स्क्रीन में पहले। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सलीम जी, सलीम जी, सलीम अंकल। हाँ जी, जो भी थे वो, जो भी नाम था उनका, तो उनका अथर्ववेद का आप 12, 5 और 62 ओपन कीजिए। ठीक है, कर वो देते हैं। प्रकरण भी मैं बता दूंगा सनातन भाई, वो प्रकरण भी मैं जानता हूँ क्या है। हाँ, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, कोई बात नहीं, पहले खोल लेते हैं। एक रुको मैं खोल देता हूँ। अच्छा खोल दो कुछ। जी, ये अथर्ववेद हो गया, ठीक है। मंत्र कौन सा चुने सर? 12, 5 और 65वां श्लोक। 12। इसमें तो सूक्त खुल ही नहीं रहा। कुशवाहा जी एक काम करो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, देखो आप वो हाँ भेजो भेजो भेजो। वह तो 15 बता रहे थे और ये अरे 12 वो बता रहे हैं। गलत पढ़ के आ गया होगा, लेकिन वो जो बता रहा था वो बात सही थी। अच्छा, मैं सुनने में या जो भी किया होगा, तो बाकी जो अथर्ववेद में भी जहाँ पे भी ये लिखा गया है या जो उसने बताया है वो चीज सही है। वो जो भी हाँ 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 हाँ, गलत मैं बातें बता लिखी दूं। है या वो नहीं 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 नहीं, जो लिखी अरे है, रुकिए रुकिए रुकिए, वो बताएंगे हम आपको वहाँ क्या है, हमें कुशवाहा जी पता है वो खोलो, क्या खोलो, बात खोलो। है। सनातन भाई एक मिनट, कुशवाहा जी जरा मैंने लिंक दे दी है, वो खोलो। खोलता हूँ भाई, रुक जाओ। कुशवाहा जी को सर्दी हो गई।
आइसक्रीम मत अरे खाया मेरी करो। आंखें दर्द कर रही हैं मेरे को। आज बहुत आंधी आ रही थी, मैं छत पे बैठा था आज पूरे दिन। आइसक्रीम खाओगे तो ये होगा ना कुछ भाई, क्या अरे कौन आइसक्रीम नहीं खा रहे भैया, हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं। अच्छा मौसम नहीं। खराब चल आंधी रहा आ है, रही तो तब दशा भी छत पे क्यों खराब बैठे चल थे रही सर? है। अरे वीडियो एडिटिंग कर रहा था भाई, छत पे बैठ के। क्या करे, गाँव में डेडिकेशन रहना है, पड़ता है। मेरा डेडिकेशन है। अरे क्या बोलूं, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, संडे था तो नीचे नेटवर्क ठीक से नहीं रहता है। हाँ भाई, ये आपने जो भेजा है मुझे अथर्ववेद का एवत्वा, ये वाला। हाँ प्रभु, यही है, यही है। खोल दीजिए। जी बोलिए। हाँ ठीक है, ओपन करो कुछ भाई। कर रहे। हाँ, हे देवी उत्तम गुण वाली। ठीक नहीं, है, पदार्थ पदार्थ के साथ पढ़ेंगे। अरे मैं बताता पदार्थ हूँ, के इसमें साथ? बहुत कंफ्यूजन होगी। पदार्थ के साथ पढ़ेंगे। ये रहा भाई, तो पढ़ो 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 बच्चों, ये पढ़ो। हाँ, देखो देखो, यहाँ पे इसका पद पाठ दे रखा है। ये रहा, एव त्वम देवी अगन्ये ब्रह्म अज्यस्य कृत अगास दे अप्यो आराधम। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? इसमें कहीं कोई नास्तिक शब्द नहीं आया है। यहाँ जो वर्णन है ना, उसका एक्चुअल अर्थ ये बनता है, अगन्य हे अवध्य, यानी जिसको मारा ना जाता हो वो वाली देवी। तुम, तू, एव, इसी प्रकार ब्रह्म जैसे ब्रह्मचारियों के हानिकारक कृतागस है, अपराध करने वाले, देव अपियो अर्थात विद्वानों को सताने वाले, आराधस है आदानशील पुरुष के, इनकी बात हो रही है भैया, इनको दंड देने की बात। तो जो दुष्ट होगा, जो जो ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्मचारी कौन होते हैं? पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग जो होते हैं, उनको जो सताएगा तो उसका क्या करेंगे? अभी भी तो पोक्सो एक्ट है, अभी तो मतलब ये अभी भी तो बहुत नास्तिक सारे बड़े एक्ट है। लफंडूस लोग हैं यार। फिर तो मतलब मतलब कि ये ढक्कन ठरकी लोग। ये बताओ, इसमें के जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनसे अपने आप को जोड़ लिया इन दोगलों ने यार, बेमतलब का। भाई यहाँ पे मुझे ये बताओ, भाई जो इनमें कहीं संस्कृत मूल नास्तिकों का है, नाम नहीं, एक मिनट, इनमें कहीं नास्तिकों का दूर दूर तक नाम नहीं है। नास्तिक जैसा ना मंत्र में है, ना ही इसका शब्द पाठ में है, कहीं नहीं है यार। फिर भी ये भाई, अब तुम अच्छे लोगों को परेशान करोगे तो कभी भी ठोक दिए जाओगे। हाँ तो सर, जो आप कह रहे थे इसमें सही लिखा है उसका बताइए पहले। आप क्या कह रहे थे? सही इसका लिखा, क्या सही लिखा अभी है? इन्हीं से पूछेंगे, रुको अभी इन्हीं से पूछेंगे। मालवी मालिक, सॉरी मालवी सर, इसमें कहाँ लिखा है जो आप कह रहे हो कि नास्तिकों को मारने के बाद सही लिखे है? इसमें नास्तिक शब्द ही नहीं लिखा, तो आप कह रहे हो इसमें तो बुरे लोगों को बोला गया है। तो क्या नास्तिक ससुरे बुरे मानते अपने आप को? सही, बहुत सही बात पूछी। क्या ये नास्तिक सच में ये दूसरों को सताने वाले होते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या उड़ता हुआ तीर ले रहे थे यार तुम लोग, बेमतलब। कुशवाहा जी, वो जो आए थे ना, ये देखिए, वेदानुयायी, सुनो इसका भावार्थ देख लेते हैं। मूल, वेदानुयायी धर्मात्मा राजा वेद विरोधी दुष्टाचारियों को प्रचंड दंड देवें। अब भाई यहाँ पर वेद विरोधी दुष्टाचारियों को प्रचंड दंड देवें, तो इसमें क्या है भाई? हाँ, और उसमें भी मैं बता देता हूँ एक बार, इसमें कोई हत्या या हरप्पा इस तरह के शब्द नहीं है। अब दंड क्यों दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं मानता, तो दंड का प्रावधान है कि नहीं है? वेदों में चोरी करना मना है, असत्य भाषण करना मना है। तो इस तरह की चीजें जो नहीं करेगा, जो ब्रह्मचारी है, जो उसको तंग करेगा, जो अपने यथावत कार्य नहीं करेगा, तो उसका क्या करेंगे? आप बताइए, क्या करेंगे उसका? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें नास्तिकों की बात हो रही है इधर फिलहाल अभी वाले। नहीं, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर डिफाइन भी तो किया गया है ना, ब्रह्मचारियों के हानिकारक, यानी कि ब्रह्मचारियों को हानि। सुनो, भाई सारी हरकतें इनकी है। यहाँ पर आप देख लो ना। अब अगर नास्तिकों को अपने आप को ये समझना है कि भैया कि ये ब्रह्मचारियों को हानि पहुंचाते हैं, अपराध करने वाले होते हैं और विद्वानों को सताने वाले होते हैं, और आदनशील भाई जो आदर करने वाले लोग, उनके साथ बदमाशी करने वाले लोग, तो अगर नास्तिक ऐसे हैं तो बिल्कुल उनकी ठुकाई होनी चाहिए भाई। मैं समर्थन करता हूँ इसका। उन्हें उसमें अपना आईना दिख गया है लोगों को। नहीं, मैं बस इनसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि वेद विरोधों को मार दो या ऐसा, इसमें मुझे ये बताइए, जो पदार्थ है, यानी एक एक पद का जो अर्थ है, उसमें हत्या या मारने वाली बात, या फिर वेद विरोध, ये शब्द कहाँ आते हैं? देवी पहला पद, हे देवी यानी गुण वाली, देवी का जिसके पास वो जो देती है और जैसे देवता होते हैं, उत्तम गुण वाली। फिर आता है अगण्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब शी हैज सम पावर्स। फिर त्वम, तू, एव, इसी प्रकार ब्रह्म जस्य,
ब्रह्मचारियों के हानिकारक, जो ब्रह्मचारियों को तंग करते हैं। और ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो ब्रह्मचारी होते हैं वो समाज के कल्याण के लिए विद्या अध्ययन करते हैं और फिर विद्या का प्रयोग करते हैं। फिर है कृतागस है, अपराध करने वाले, देवापियो हो अर्थात विद्वानों को सताने वाले, अराधस है आदानशील पुरुष के, उनके बारे में बात हो रही है यार। ये कौन सी साइट ओपन कर रखी है आपने? वैदिक स्क्रिप्चर से ओपन किया आपने? हाँ जी, लिखा तो है ऊपर, पढ़ो तो सही, लिखा तो है ऊपर। अच्छा 61 खोलिए आप, उसमें भावार्थ क्या लिखा हुआ है? 61 ओपन करिए। यही बात अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको जो नहीं दोनों 61 से लेके सब तक वो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ अरे जैसे आपने अरे सर जैसे इस्लाम में लिखा होता है ना कि जो क्या बोलते हैं काफिर लोग हैं उनको मार डालिएगा, ऐसा है। इसमें भी सेम तरीके से जो नास्तिक लोग हैं उनको मारने का और जलाने की बात। अरे मालवी जी अरे रुको यार ये बहुरूपिया ये मालवी बन के ठीक से बात नहीं करते हो, तुमको कुछ रुको यार, अरे यार रुक तो जाओ, चिल्पों को मचाने लगे। मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें नास्तिक शब्द ही कहाँ लिखा हुआ है, मुझे ये तो बता दीजिए ना। आप बार बार नास्तिकों से इसको जोड़ रहे हो, इस मंत्र में कहीं नास्तिक शब्द है? आप बताइए, आपने बोला ना एट ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसमें नास्तिक कहाँ लिखा हुआ है? और आप कुरान से तुलना कर रहे हो। नास्तिक भी लिखा हुआ है, आप पता नहीं किस जगह से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, उसमें वेद विरोधी और नास्तिक के की दोनों वर्ड लिखे। अरे भाई हिंदी में कुछ भी लिखा हो, संस्कृत पद पाठ में कहाँ है नास्तिक? अरे रुको ना यार सनातन रिवील्स, मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है 61 इससे पहले वाला निकालिए, उसमें अगर मान लो कि वेद विरोधी भी है तो उसको जलाने की बात करी गई है। आपकी कोई अगर कोई निंदा करेगा, आपके अंदर में कोई अगर मान लो कि कोई गलती है, कोई गलती निकाल देगा, तो क्या आप उसको जला दोगे? मेरे को 2 मिनट बात करने देना प्लीज। बात करो। हाँ बोलिए। अरे इससे पहले 61 है तो उसमें आप देखिए उसमें जलाने की बात। अभी मैं 61 का एक पद पाठ बताता हूँ आपको, चलो 61 का एक पद पाठ सुनो। यथा आयात यम अस्दनात पाप अलोकान परा अवतः। शब्द सुन लीजिए जो संस्कृत में है, पाप अलोकान, वेद विरुद्ध नहीं है संस्कृत के अंदर। हिंदी में कोई वेद विरुद्ध लिख रहा है एक अलग चीज है, संस्कृत है। अरे सर फिर से आप पद पाठ पढ़ी, एक बात वेद हिंदी में है तो फिर ये वेद हिंदी में है क्या? भाषा लिखते हैं। अरे भाई मेरे को ये बताओ वेद क्या रह जाता है संस्कृत? अच्छा तो किसी को आती भी नहीं है, मतलब अपने इंडिया में 0.1% को भी संस्कृत नहीं आती है। अभी मैं अरे भाई हो गया, आपकी बात समझ गया मैं। एक्टिव पैसिव स्टेटमेंट जब आप सुनोगे नहीं तो कोई कैसे बताएगा यार? अगर आप सुनने के लिए मेरी बात पूरी हो जाने दो, कम से कम मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है सुनो पहली बात, कुछ बात एक सेकंड मेरे को एक स्टेटमेंट देनी है, कंप्लीट करने दीजिए। पहली बात, आपको नहीं पता हो तो वेद विरोध आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। चारवाक ने ये तक कह दिया था त्रयोवेदस्य कर्तारः निशाचरः भंडधूर्तः, जलाया उसे, फांसी दी गई उसे ना, आज तक चरवाक का नाम है। और जो आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो जिन कंट्रीज में वे लोग हैं वहां जाके बोल के दिखा देना, चॉप स्क्वायर हो जाएगा मिनट से पहले। ठीक है, चार्ली हेब्दो तो याद ही होगी। तो पॉइंट ये है मेरे भाई, आप किससे कंपेयर कर रहे हो एक बार देख लो। आप वेद विरोधी हो, आपको किसी ने कुछ कहा है? आप नहीं मानते वेद, नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम क्या करें? आपको किसी ने कुछ कहा है? बताइए। जो वेद नहीं मानते उसको हम पाखंडी कहते हैं, क्योंकि वेद ने स्पष्ट कहा है कि जो वेद नहीं मानते वो पाखंडी है, पाखंडी है कैलाश वाल्मीकि। और इन्होंने कहा जला देना। तो मुझे संस्कृत पद पाठ में अदाह्य या दाह्य ऐसा कोई शब्द दिखाइए। यथा आयात यम अस्दनात पाप अलोकान परा अवतः, इसका भावार्थ भी ये है, राजा को उचित है कि वेद व्यवस्था के अनुसार अधर्मी वेद विरोधी को दूर कारागार में रखे। भाई दूर करते। और वेदों में किसको अधर्मी माना जाता है? जो पापाचार करता हो, जो ब्रह्मचारियों को तंग करता हो, जो स्टूडेंट्स को तंग करता हो, जो मिथ्या भाषण करता हो, जो गलत चीजें करता हो। तो गलत चीजें करने वालों की आरती उतारेंगे क्या? उसको कारागार में रखते हैं, अब भी कारागार में रखते हैं। चोरी करने वाले को क्या कहोगे आप?
आपको वेद के अनुसार आचरण पता है क्या होता है? बताना एक बार, वेद अनुसार आचरण क्या है? चोरी बताइए करने जरा, वाले आचरण हाथ क्या को है? पता। नहीं, आज मैं पूछ रहा हूं ना इनसे। अब ये कह रहे हैं वेद विरोधी। वेद विरोधी होता कौन है? वेद विरोधी को पाखंडी कहते हैं। और जो वेद विरोधी होते हैं, तो वेद का विरोध वो कर रहा है जो वेद के अनुसार आचरण नहीं कर रहा। यहाँ पे स्पष्ट भावार्थ में हिंदी में भी यही लिखा है, वेद व्यवस्था के अनुसार अधर्मी। अब वेद व्यवस्था के अनुसार अधर्मी कौन है? पापी कौन है? जरा वो डिफाइन। जो औरों को कष्ट देता हो, जो ब्रह्मचारियों को पढ़ने ना देता हो। ऐसे तो अभी एक ये क्या बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं मानेंगे तो हमें जेल में डाल देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी और मतपंथ संप्रदाय जैसा हो गया, ऐसा बोलोगे क्या आप? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो यही है ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम बताए गए हैं या जो उसमें कानून बताए गए, अगर आप उसके विरोध में चलते हो या उसके परिप्रेक्ष्य से बाहर चलते हो तो आपको दंडित करने का प्राविधान है। और एक और जी कुशवाहा जी, एक और बात, अगर ये जो कह रहे हैं भाष्यों में फिर वो वेद विरोध क्यों लिखा है, तो भैया इसका जवाब भैया सनातन जी ने बड़ा सही दिया। भैया जो असत्य भाषण करे, मतलब जो असत्य बोले हैं, जो चोरी करे, पाखंड फैलाए, हाँ, उसे वेद भाई जो विरोधी वेद कहा ना जाता माने है। वो पाखंडी है। तो जो पाखंड फैलाएगा भाई वो समाज को समाज थोड़ी रहने देगा। ये सारे पाखंडी है, ये मालवी पाखंडी है, फर्जी नाम रख के मालवी लगा के। कहाँ गया? चले गए। डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया मालवी जी का। अच्छा, वो कल विज्ञान दर्शन में दिखाई थी ना, वो माइक में हो जाता है कुछ कुछ। तो ये क्या